PS 86 के वर्कर साथियों, गनी कबूल साहब और मेरे लेडीज विंग के जियालियों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, PS की तंजीम का, अपने वर्कर साथियों का, जिन्होंने आज अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये इज्तिमा बुलाया। और मुझे फख्र और खुशी है कि मैं इसी हल्के में आपकी मेहरबानी से, आपके वोटों से, आपकी मोहब्बतों से जिला सदर होने के बावजूद आपके हल्के का MP भी हूँ। ये आपकी मेहरबानी है, ये मेरे कारकुनों की मेहरबानी है, क्योंकि वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ बियदिल खैर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। अगर 4 वर्कर राजा राजा कहें उससे इज्जत नहीं होगी। अगर 4 कारकुन नज़ीर भुट्टो कहें उससे इज्जत नहीं होगी। वर्करों के दिलों में राज करना होगा, कारकुनों के दिलों में जगह बनानी होगी। हम तो जिंदा हैं, अभी आपके दरमियान घूम रहे हैं, लेकिन अगर कल नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें याद करेगा। लेकिन हम उस शख्सियत के लिए जमा हुए हैं जिसकी आज 47वीं बरसी मनाई जा रही है। उसको आज तक कोई भी नहीं भूला। वो इसलिए नहीं भूला कि उसने हमें एक प्रोग्राम दिया, उसने हमें एक नजरिया दिया, उसने हमें जीने का ढंग सिखाया। उसने इस मुल्क में गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हारियों को हुकूक दिए। उसने इस मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए एटमी कुव्वत बनाया। उसने इस्लामी बुलाग जमा करके इस्लामी कॉन्फ्रेंस लाहौर में बुलाई। तारीख गवाह है, आपको भी याद होगा कि उस इस्लामी कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम लोगों को शहीद किया गया। ये उसी यहूद और उनूद की साजिश थी जिसके हम खुदा न ख्वास्ता अल्लाह माफ करे आज हम उनके तलवे चाट रहे हैं कि हमारे मालिक, हमारे मईशत के वो मालिक बने हुए। ईमान जिंदा हो तो कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, शिकस्त नहीं दे सकती। आज अगर कोई हमारे तरफ देखता है तो उसको वो एटम बम नजर आता है जिसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। नारे भुट्टो! आज अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाता है तो उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी याद आता है जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 91 में बनाई थी। इसलिए हम उन कायदीन के, उन शोधा के एहसानों को जिंदगी भर नहीं भूल सकते और न भूल पाएंगे। वो शख्सियत जिसने रवादारी का पैगाम दिया, जिसने अमन का पैगाम दिया, ये शऊर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ है। आज भी बहुत सारी ऐसे डिक्टेटर पार्टियां हैं जहां कारकुनों को बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन भुट्टो ने वडेराशाही, जागीरदारी, सरदारी निजाम सबको चैलेंज किया और कारकुनों को इज्जत दी, आम आवाम को इज्जत दी। तो मेरे दोस्तों, आप भी, ये सिर्फ कोई तमाशा नहीं है। हम जमा हो जाते हैं, हम लाड़काना जाते हैं। आज तो
ये पहली दफा शायद हुआ है पीपल्स पार्टी की तारीख में कि 4 अप्रैल बजाय लाड़काना के हर पीएस में मनाया जा रहा है, पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में। वो इसलिए कि मुल्की हालात, जंगी हालात और बहुत सारे मसाइल पे वफाक ने इज्तिमात पे, बड़े बड़े इज्तिमात पे पाबंदियां लगाई थी। इसलिए ये हमें और आपको मौका मिला कि आज हम शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी हम शाह लतीफ़ में मना रहे हैं। शाह लतीफ़ मेज़बान यूसी है। मैं माजरत भी चाहता हूँ कि यहाँ मुझे स्पेशली खुसूसन हाजी चंदेब खान से तकरीर ज़रूर करवानी थी, क्योंकि वो बड़े दबंग मुकर्रर हैं। वो भुट्टो पे बात करते, लेकिन वक्त की कमी थी और आप लोगों का जोश और वलवला, इसलिए हमने ये मुख्तसर किया। तो दोस्तों, आज ज़रूरत इस बात की है, देखो हम सिर्फ मजमा इकट्ठा नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद नजरियात पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सोच और एक नजरिए का नाम है। मोबाइल बंद हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक दूसरे के टांगे खींचने का नाम नहीं है, अमन रवादारी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इत्तेहाद और इत्तेफाक का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इज्जत देने और इज्जत लेने के का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अगर हम वर्करों को इज्जत नहीं देंगे, अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर शक किया जा सकता है कि हम पीपल्स पार्टी के बुनियादी वर्कर और बुनियादी फलसफे के नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, ये दिन सिर्फ इस याद दिलाने के लिए, कभी जो आप जाते हो गड़ी खुदा बख्श, कब्रों का एक बहुत बड़ी तवील लाइन लगी हुई, वहां जाके इंसान ये सोचता है, मैं अक्सर जाता हूं तो ये सोचता हूं, भाई ये कौन लोग थे, इनका मकसद क्या था, ये क्या चाहते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर की जमीनें आप गाड़ी में बैठ के कई मीलों तक जाओ तो खत्म नहीं होती। उनके पास दौलत की कमी नहीं थी, उनके पास जायदाद की कमी नहीं थी, लेकिन उसने उन सारी चीजों को टुकरा के उन्होंने ये अज़्म किया कि हम इस मुल्क में, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के गरीब मखलूक के लिए, यहाँ के कुचले हुए तबकात के लिए उन लोगों ने आवाज उठाई। 70-71 से पहले इस मुल्क में कोई इनकलाब नहीं आया था। यहाँ सिर्फ चंद ऐसी पार्टियां थी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती थी। भुट्टो ने नारा दिया, भुट्टो ने अवाम को उठाया। आप देखो, उनकी वो तकारीर देखो, वो वीडियोस देखो, आप पढ़ो उसको, तब आपको पता हो चलेगा कि भुट्टो क्या था, उसकी नजरिया क्या है, वो क्या चाहता था, उसका मकसद क्या था। उसने जान दी, सर कटाया लेकिन झुकाया नहीं। बीबी को कहा गया कि बीबी आप आएंगी तो आपको शहीद किया जाएगा, तो उसके अल्फाज थे कि मेरा मरना और मेरा जीना इस अवाम के साथ होगा, मेरे लोगों के साथ होगा, पाकिस्तान में होगा। और साबित करके दिखाया उस शहीद रानी ने। आज चेयरमैन बिलावल की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देख रहे हो, पूरे मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जिसकी जड़ें चारों सूबों में मौजूद है। हर घर में भुट्टो कहने वाला मौजूद है, हर गली में जिए भुट्टो का नारा लगता है, हर घर पे तिरंगा झंडा आपको लहराता हुआ नजर आता है। वो इसलिए कि वो नजरिए पे मजबूत है, नजरिए की फॉलोअर है हम लोग। तो दोस्तों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और इन शोधा को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उनके अफकार को, उनके किरदार को, उनकी कुर्बानियों को याद करें कि वो क्यों कुर्बान हुए थे। गड़ी खुदा बख्श का वो कब्रिस्तान क्यों आबाद हो गया। ये तो जान छुड़ा के मक्का भी जा सकते थे ना, पेटियां बांध के हम मदीना और सऊदी अरब भी बैठ सकते थे, लेकिन नहीं,
कुर्बानी दी ताकि अवाम याद रखे, लोग याद रखें। इसलिए रहती दुनिया तक यहाँ तो बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने न भुट्टो को देखा था न बेनजीर को देखा था, लेकिन वो भी जिए भुट्टो पे थे, वो भी हमारे साथ चलते हैं। वो इसलिए कि उन लोगों ने सोचा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक ही वाहिद अवामी जमात है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके इत्तेहाद से, हमारी जद्दोजहद से, हमारी एकता से अब हमारा एक ही मकसद है कि इस मुल्क में हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। तब इस मुल्क से यकीनन दुख, बेरोजगारी और बेतालीमी खत्म होगा, बदअमनी खत्म होगी। उसका वायदा यही है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम बने। आप वादा करो इस जद्दोजहद में आप सब साथ दोगे, आप साथ दोगे। जिए भुट्टो।